वेलकम बैक टू शो। और अच्छी खबर आ चुकी है क्योंकि कल से मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो निम्रा का यही गिला रहा कि अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन आज अच्छी खबर हमारे पास साथ इतनी बुरी खबर है। मैं हमेशा आपको रिमाइंड कराऊंगी कि जब आप आए थे हमने पहली खबर ये शेयर की थी कि 7 रुपए का इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमत में। मैं आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी। थैंक यू फॉर दैट बुरी खबर। अच्छा, अच्छी खबर आई है कराची सेंट्रल जेल से, जिसमें हुआ तारीख का पहला कॉन्वोकेशन। और अलखिदमत कराची के तहत कराची सेंट्रल जेल में इंतजामिया के ताउन से IT और लैंग्वेज कोर्सेज में ग्रेजुएशन करने वाले कैदी तलबा के लिए मुल्की तारीख का पहला कॉन्वोकेशन सेंट्रल जेल कराची में मुनक्किद किया गया। दैट्स अमेजिंग। और इसमें मजीद हसनैन ने कुछ डिटेल्स आपको दी। अब मेरी बारी है। अच्छा, ये जो कॉन्वोकेशन है जी, इसमें 248 कैदी तलबा जो है उनको उनकी डिग्रीज दी गई हैं। अलखिदमत के CEO नवीद अली साहब जो हैं उन्होंने कराची सेंट्रल जेल में कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए एक बड़े स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम का ऐलान किया। और कॉन्वोकेशन से चीफ एग्जीक्यूटिव अलखिदमत नवीद अली बेग, IG जेल जो हैं खानाजात सिंध के, यानी कि काजी नज़ीर अहमद उनका नाम है, सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल करीम अब्बासी और डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज काजी सैयद सदरुद्दीन ने भी अपना इजहार ख्याल किया। उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे, उनको कनेक्ट कर ही रहे। वैसे ये बड़ा दैट इज़ वेरी गुड निम्रा के आप देखिए कि आपके मुल्क में किस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पे महंगाई के क्या हालात हैं, बिजली के क्या हालात हैं, पेट्रोल के क्या हालात हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ये है कि आप जो है कैदियों को 248 कैदी ऐसे हैं कि जिनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, जिन्होंने अपनी डिग्रीज ली और उनका कॉन्वोकेशन हुआ। और इस तरह के सीन्स थे, जिस तरह के सीन्स इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि शायद ये यूनिवर्सिटी के सीन है, सेंट्रल जेल के सीन नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बल्कि उससे भी अच्छा लग रहा है मुझे जो सूरत हाल, जो क्लिप्स हमारे साथ शेयर हुए हैं। और इसमें जो पॉजिटिव बात है ना हंसने, जो मुझे खुद भी लगी, वो ये है कि ये जो 248, 50 जो भी नंबर है, ठीक है, अब ये लोग जब बाहर आएंगे ना तो इनका क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होगा अब से। जो उनको स्किल सिखा दी गई है, उसका मतलब है कि एक तरह से आप कह सकते हैं इनकी रिहेबिलिटेशन हो गई है। वो अब बाहर आएंगे तो वो उनके पास कोई ना कोई हुनर होगा और वो अच्छे काम की जानिब जाने के काबिल हो सकते हैं। यही वजह होती है कि दीगर ममालिक में जो भी जेल्स होती हैं उनका निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जेलों का निज़ाम बड़ा फरसूदा है, पुराना है, और हमारे यहाँ कैदी के ऊपर जिस तरह बस एक जुल्म कर लेना ही उसको सजाएं मिलनी चाहिए, सजाएं नहीं मिलती। पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाएगी। आपने कॉन्वोकेशन करवा दिया और 248 तलबा को आप फारिगुल तहसील कर रहे हैं। और डेफिनेटली कल किसी की 6 महीने की कैद बाकी होगी, किसी की 2 साल की होगी। कल जब वो बाहर जाएंगे तो ये हुनर उनको अपनी लाइफ में भी काम आएगा, गुजारने में काम आएगा। और अच्छी बात ये भी है कि उनका टाइम ज़ाया नहीं होना। फर्ज करो किसी की अगर 10 साल की सजा थी, वो 10 साल वो वहाँ पे कुड़ता रहता और वो तो जब बाहर आता तो शायद मुझे लगता है वो पहले से भी ज्यादा कोई बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है, सजाएं मिलनी चाहिए। यस, फ्रॉम कराची, फ्रॉम सिंध से आ रहा है भाई। वो कभी कभार आता है ना कि ये हो गया, वो हो गया, दिस दैट, इस तरह की चीजें आती है। लेकिन दैट इज वेरी गुड साइन फॉर कराची कि कराची की जो खबरें हैं वो अब अच्छी भी आना शुरू हो चुकी हैं। और सेंट्रल जेल में अगर इतनी रिफॉर्म्स होंगी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में पड़ेगा। फिर इससे बाकी सारी हमारी हुकूमतें जो हैं वो ज़रा लड़ेंगी, बाकी जेल्स के लिए भी बेहतरी की शायद, और इंशाल्लाह कुछ उम्मीदें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा हसन, एक और आपको इंटरेस्टिंग नहीं है वैसे, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंगली आपको बताती चलूँ कि अच्छी खबर के बाद अब बुरी खबर बताने लगी हैं, सरप्राइज रखने लगी हैं। हाँ, वो ये कि पाकिस्तान, आपको पता है, दुनिया में एवरेज जो तनख्वाह, जो सैलरी है, वो देने में सबसे कम दर्जे पर है, बहुत, जो कि सिर्फ है $132, यानी कि 36,736। अच्छा, बहुत एग्जैक्टली आपने प्रिसाइसली बता दिया। और अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो जो मैगजीन की रिपोर्ट है CEO वर्ल्ड की, उसमें ग्रॉस 2024 ममालिक की माहाना तनख्वाह की एवरेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा और कम तनख्वाह वाले मुल्क की लिस्ट बनाई गई। और उसमें सबसे पहला नंबर आपके अपने मुल्क का है, लेकिन जो ऊपर वाले मुल्क हैं उसमें सैर फहरिस्त है स्विट्ज़रलैंड, जिसकी जो एवरेज सैलरी है वो 8,111 है। और दूसरे नंबर पे है $8,111। वो पाकिस्तानी कितना होगा? ये तो काफी ज्यादा होगा, आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऊपर, मैं वैसा आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन कर लें। और दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है जो कि $6,633 है। और उसके बाद आइसलैंड है जो कि वहाँ पे $6,455। उसके बाद नॉर्वे है, नॉर्वे की कितनी है जी, 6,441। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है। ये सारी लैंड्स जो है ना ये शामिल हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे हजारों हैं, पाकिस्तान में
सिर्फ $132 तनख्वाह है। सो ये ऐसी चीजें अच्छा हैं देखिए, जिनके ऊपर काम 100 करने का की फिगर जरूरत है। मतलब हम 1000 को भी टच नहीं कर रहे। बाकी जो ममालिक हमने बताया 1000 वो से थोड़ा सा ऊपर होते 8000 तो चलिए 9000 फर्क हो 10000 वो जाता। इतना ऊपर जा रहे हैं। मतलब वो इतना ऊपर है निमरा कि आप उनके 8800 में से सिर्फ जो है 136 माइनस कर लें, एग्जैक्टली तो 136। ज्यादा फर्क तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक और खबर है जी हमारे पास सिंध से, जहाँ पे रिसेंटली, लेकिन फिर भी आप देखिए ये इस खबर के बाद निमरा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर कोई रहा बात हूँ नहीं, कि it's एक तरफ एवरेज सैलरी की बात हो रही है, ऊपर से ये खबर आ गई कि जिसमें नीलामी हो रही है और नीलामी, करोड़ों में हाँ। करोड़ों में चीजें नीलाम हो रही है। आपको वो क्या कहते हैं, स्पॉइलर दे दिया उसने ने मेरी खबर का स्पॉइलर ये मिल चुका है आपको कि ये रिसेंटली महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़रिए तमाम प्रीमियम नंबर प्लेट्स की पहली नीलामी का इनेकाद किया गया। ये जो प्रीमियम नंबर प्लेट्स होते हैं, इनकी नीलामी में शहरी ने 10 करोड़ रुपए की नंबर प्लेट खरीद ली है। मुल्की तारीख में पहली मरतबा महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से ये प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब हुई और महकमा एक्साइज की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट A1 100 मिलियन रुपए में, यानी कि 1 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी हुई, और जो कि मुजम्मिल करीम ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद ली है। और इसके अलावा प्रीमियम अच्छा, शर्जील मेमन भी इसमें 26.57 मिलियन में नीलाम हुई, जो कि सरोश नामी बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा बोली 26.5 मिलियन रुपए लगाकर हासिल की। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें भी मैं दे देता हूँ। एक तरफ एवरेज सैलरी की खबर दी और उसके बाद आपने खबर दी अपनी नंबर प्लेट्स की, तो ये अच्छी खबर है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जितनी भी अमाउंट है जो कि कलेक्ट हुई है वो सैलाब जदगान को जाएगी, और अल्लाह करे उसी तरह जाए, क्योंकि जो गजा के हालात हमें बताए फलस्तीनी जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे हालात उन्होंने तो कहा कि अरबों रुपए इकट्ठे हुए, फलस्तीन कुछ नहीं पहुंचा। सो क्यूट ऑफ यू एक्चुअली टू कंसिडर इट, के ऐलान हो गया तो बस वही होगा। हमारी दुआ है। वैसे मैं यहाँ पे कोई आपको ई बाइक्स दे देते हैं, ई बाइक्स दे देते हैं, क्योंकि एक और खबर हमारे पास है। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा है कि ई बाइक्स जो उन्होंने पहले भी दी थी, अब हुकूमत पंजाब 10 जुलाई से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की तकसीम का आगाज करेगी। पहले उन्होंने ये खबर दी थी, अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब ये डेट है, इस डेट को हम आपको ई बाइक्स दे रहे हैं। क्या आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं अभी नहीं हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रवा साल 12 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत जो तलबा व तलबात के लिए 20,000 मोटरसाइकिल्स की फराहमी का मंसूबा तैयार किया गया था, और वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम से तलबा व तलबात आसान अक़सात में मोटरसाइकिल ले सकते हैं। अगर आप वापस यूनिवर्सिटी लेने लगी हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे भी शायद बाइक मिल जाए फिर, और उसके अलावा लेकिन कुछ नहीं है, किस्त भी कुछ भी नहीं है। हाँ, जो तलबा हैं उनकी माहाना किस्त, मतलब अगर मैं वापस एडमिशन लेना चाहूँ तो 11,676 रुपये माहाना किस्त मुझे देनी पड़ेगी, और अगर निमरा ले लेती है एडमिशन तो निमरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है, 7,325 रुपये माहाना किस्त आपकी अदा करें आप, और फिर स्कूटी में बैठिए, ऑफिस आइए, प्रोग्राम कीजिए, वापस जाइए। अच्छा, आप भी ले रहे हैं ई बाइक? हाँ, अगर मुझे आपने लेनी है वो तो फिर मैं भी ले लेता हूँ। आप मुझे कॉपी कर रहे हैं? अच्छा, दोनों आएंगे। मतलब सिमेट्रिक रहना चाहता हूँ ना, एक ही पेज पे रहना चाहते हैं दोनों, रहना चाहते हैं, सहाफ़ी है ना दोनों, हम चाहते हैं कि एक ही पेज पे रहें। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपने अच्छी बात की है वैसे। जी हाँ, एक पेज पे रहना चाहिए। निमरा यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक पेज पे रहने का, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।